हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल श्रीवास्तव LMP पर आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित का अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल के उदाहरण व एक्सरसाइज 1.2.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करो। घात ज्ञात करना है। हमने पार्ट फर्स्ट में बताया है, जो कि ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में बताया है कि किसी भी प्रकार, जैसे ये क्वेश्चन है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। तो उसमें चर पहले देखेंगे क्या है। चर ये है हमारा x। अब चर की सबसे अधिक घात जो होती है पूरे बहुपद की घात होती है। चर की सबसे अधिक घात कितनी है? 5। यहाँ 4 है, 5 बड़ा है, तो चर की घात सबसे अधिक क्या है? 5 है। तो बहुपद की घात भी 5 होगी। इसकी घात क्या होगी? इसकी घात 5 होगी। इसी प्रकार ये बहुपद है, तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 8, क्योंकि 3 2 तो छोटी है, सबसे बड़ी क्या है? 8। कहीं पर भी क्वेश्चन में लिखी हुई चर की सबसे बड़ी घात देखेंगे, वही बहुपद की घात होगी। सबसे बड़ी घात क्या है? यानी कि पावर, घात यानी कि पावर 8 है, तो इसकी 8 हो गई। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसकी चर की घात क्या है? चर इसमें है ही नहीं, तो हम पढ़े हैं उस पार्ट फर्स्ट में, अगर चर नहीं होता तो x की पावर 0 मान लीजिए कि चर की घात 0 से गुणा कर देते हैं, तो अब चर होगा साथ में, यानी कितना हुआ? 2x की पावर 0। अब हम चर की घात देखेंगे कितनी है, तो चर की घात 0 है। ये 0 चर की घात हो गई। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात करेंगे। 2.1 के क्वेश्चन, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये दिखाना है कि एक चर में हैं कौन कौन से एक चर में नहीं है, यानी कि एक समान चर। क्वेश्चन नंबर 1 है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये है। तो इसमें तो चर एक ही है, यहाँ x है, ये x है, यहाँ पे x नहीं है। हम मान सकते हैं x की पावर 0 है, मान सकते हैं ना। तो एक ही चर में है, लिख देंगे। क्यों? ये एक ही चर में बहुपद है। चर कौन सा है? x चर में बहुपद है। कारण के साथ उत्तर दीजिए। यही हमारा कारण है, क्योंकि एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर की घात जो हमारी है वो पूर्ण संख्या में है। चर की घात कितने में? पूर्ण संख्या में है, 2 में है। यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 0 जो कि पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे चर की घात, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का, पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, y² प्लस √2। सबसे पहले देखेंगे कि ये बहुपद है, तो y² प्लस √2। हाँ, चर की घात हमारी सेकंड है और एक ये बीजीय व्यंजक है। चर की घात 2 है, बीजीय व्यंजक 2 हमारी पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। लिख देंगे यह, और एक ही चर में बहुपद है यह, क्योंकि यहाँ y चल रहा है, तो यहाँ भी y की पावर 0 मान सकते हैं। y की पावर 0 मान सकते हैं, जिसके गुणन 0 कर देंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा है हमने, 2 था, x की पावर 0 मान लिया था, वैसे यहाँ पे y की पावर 0 मान लिया, x की पावर 0 मान लिया था। यह एक चर में बहुपद है, और चर कौन सा है हमारा? y चर है, और पूर्ण, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, ये लिख देंगे। अब इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, 3√t प्लस t√2। सबसे पहले देखेंगे ये क्या बहुपद है। अब देख, ये बहुपद है, तो 3t की पावर कितनी है? 1/2, रूट लगा हुआ 1/2 प्लस t√2। अब चर की घात क्या हमारी पूर्ण संख्या में है? चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती। तो लिखेंगे यह
एक बहुपद नहीं है या बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये लिख देंगे। ये देखते हैं y प्लस 2/y, ये इसको पहले लिखते हैं y प्लस 2/y, इस प्रकार लिख लिया। अब क्या यह एक बहुपद है? y की घात कितनी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे घात 1 तो है, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो हमारा माइनस में 1 हो जाएगा, जो कि -1 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी एक बहुपद नहीं है। क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है। यही इसका भी आंसर हो गया कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, क्या यह बहुपद है? बहुपद तो है, लेकिन एक चर में नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, चर भिन्न भिन्न है। यह एक चर में बहुपद नहीं है। कौन कौन चर में है? x में है, y में है और t, ये अलग अलग चर हैं, इनमें ये बहुपद है और यह बहुपद नहीं है। इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें बहुत सरल क्वेश्चन है। कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक, कॉफिशिएंट निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक हमको ज्ञात करना है। 4 क्वेश्चन है इस पार्ट में। 2 प्लस x² प्लस x स्क्वायर का गुणांक कितना है? x² के गुणांक यानी किसके गुणे में कितना है? 1। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 मानते हैं, तो क्या गुणांक इसका है? और जो चिन्ह साथ में लगा वो भी चिन्ह भी लेंगे। क्या गुणांक है? +1 गुणांक है हमारा। इसका गुणांक क्या है? +1। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमारा 1 है, क्योंकि साथ में x² के साथ कुछ और है नहीं, 1, तो x² का ही गुणांक पूछ रहा है। x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक हमारा माइनस चिन्ह लगा है, यानी कि चिन्ह भी लेंगे, -1 है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, यहाँ पे x² का गुणांक कितना है? यहाँ पे x² का गुणांक कितना है? प्लस का n/2, जो ये सामने गुणा में है वही हमारा गुणांक है। इसी प्रकार ये इसमें x² का गुणांक कितना है? तो इसमें x² है ही नहीं, इसमें x² है ही नहीं, यानी कि मान सकते हैं कि x² हमारा है ही नहीं, x² नहीं है, तो गुणांक कितना हो गया? 0 गुणांक हो गया। अब हमको एक उदाहरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कि 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक उदाहरण, 35 घात का द्विपद और 100 घात का त्रिपदी, 35 घात का द्विपदी और 100 घात के त्रिपदी, एक त्रिपदी बहुपद का एक उदाहरण देना है। यानी कि ऐसा उदाहरण देना जिसकी घात 35 हो और द्विपदी हो। तो मान लीजिए कि हम चर लेके चलते हैं, x चर हमारा है, तो कहेंगे x की पावर 35 प्लस द्विपदी, यानी कि एक और पद ले लेते हैं, 2x ले लिया हमने, तो ये 35 घात का एक द्विपदी बहुपद हो गया। अगर चर हम y लेते हैं तो y की घात 35 मान लिया, प्लस द्विपदी यानी कि एक पद और ले लेते हैं, मान लीजिए कि 3y ले लिया हमने, ये भी हमारा 35 घात का एक द्विपदी बहुपद हो गया। अब 100 घात का हमारी जिसकी घात 100 हो और त्रिपदी बहुपद हो, तो ऐसा बहुपद हम लिखते हैं। देखिए मान लीजिए कि कहते हैं कि x की पावर 100 है, x की पावर 100 है, प्लस 3x प्लस 10, ये हमने मान लिया कि 3 इसका पद 3 है, त्रिपदी बहुपद हो गया, घात 100 है, यानी कि 100 घात वाला बहुपद हो गया। समझ गए? अगर आपने पार्ट फर्स्ट सही से देख लिया है तो ये पार्ट में क्वेश्चन आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, ये पार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्न बहुपद में प्रत्येक की घात लिखिए। सबकी घात बतानी है कि इसकी कितनी घात है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी। सबसे पहले देखते हैं कि ये बहुपद है। हाँ, बहुपद है, क्योंकि चर की घात हमारी पूर्ण वर्ग में है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, पूर्ण वर्ग में है हमारा चर की घात, तो ये बहुपद है। अब प्रत्येक की घात, इस बहुपद की घात बतानी है। तो हमने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि चर की अधिकतम घात जितनी भी होती है वो पूरे बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो पूरे बहुपद की घात, बहुपद की घात 3 ही होगी। चर की अधिकतम जितनी घात होगी वही बहुपद की घात है। इसमें 4 - y², ये भी बहुपद है। तो इसमें हमारे चर की घात अधिकतम कितनी है, 2। तो घात, बहुपद की घात भी 2 हो गई। इस प्रकार ये क्वेश्चन है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, चर इसमें ये वाला चर है, टी चर है, यहाँ घात कितनी है, 1 है, 1 घात है। तो हमारी घात कितनी हो जाएगी बहुपद की, 1। चर की घात देखनी है, अचर की घात नहीं देखनी है हमको। इसमें चर की घात कितनी है, यहाँ पे मान लेते हैं कि y⁴ है। चर की घात कितनी है, चर की घात हमारी यानी कि वेरिएबल, चर वेरिएबल की घात कितनी है, 0। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0। इसी प्रकार हम लोगों ने पदों के आधार पर जो बहुपद पढ़े थे पार्ट फर्स्ट में, उस पर क्वेश्चन आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न को रैखिक द्विघात और त्रिघात में वर्गीकृत करो। तो इसमें से रैखिक बहुपद कौन कौन से हैं, द्विघात कौन से हैं, त्रिघात कौन से हैं, ये हमको लिखना है। सबसे पहले रैखिक लिख लेते हैं, कौन कौन से रैखिक हैं। रैखिक बहुपद, कौन कौन से रैखिक बहुपद हैं ये लिख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं रैखिक बहुपद कौन कौन से हैं। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, x² + x, एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है। रैखिक बहुपद एक हमारा ये है, 1 + x, ये रैखिक बहुपद है। एक घात का बहुपद ये है, ये हमारा 5 नंबर वाला 3t, ये भी रैखिक बहुपद है। और तो कोई रैखिक बहुपद है नहीं। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात, जिसकी घात 2 हो वो कौन कौन से बहुपद हैं। तो ये वाला हमारा द्विघात है क्योंकि इसकी घात 2 है, तो फर्स्ट नंबर वाला हो गया हमारा। और कौन सा फर्स्ट हो गया, द्विघाती बहुपद ये है, यानी कि थर्ड वाला हो गया। और द्विघात किसकी है, इसकी भी द्विघात है, यानी कि फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला, 6 वाला हो गया। और 2 घात वाला कौन सा है, ये भी 2 घात वाला है, ये भी हमारा द्विघाती बहुपद हो गया। अब त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद भी बताना है। त्रिघात यानी कि 3 घात वाला, बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो जिसकी पावर 3 हो वो बहुपद ढूंढना है। तो हमारा केवल एक ये बचा, x + x³ इसकी पावर 3 है। तो यही अकेला जो हमारा है त्रिघात बहुपद है। तो आशा करते हैं कि इसमें बताए गए क्वेश्चन, इस पार्ट में बताए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर इस पार्ट में बताए गए क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं आपको, तो पार्ट फर्स्ट अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, व अगर कोई भी समस्या हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।